हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। हमारे जितने भी डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो अभी बज रहा है 1 और आपका वीडियो शुरू हो चुका है। तो साथियों, अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आपका समय पर वीडियो डलेगा 1 बजे। ओके, बाकी आप लोग चलिए देखिए, यहाँ पे आज मैं लेकर आया हूँ तीसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आपका एग्ज़ाम का यह तीसरा पेपर होता है। ओके, और मैं तीसरा वीडियो लेकर भी आया हूँ। डेली आपको हर एक विषय से आपको देखने को मिलेगा ताकि हर एक विषय से चीज़ों को कवर करते चले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक विषय पूरा पढ़ लिए और बाकी के 3 विषय वैसे ही धारा के धारा रह गया। तो सब साथ लेकर चलेंगे ताकि सबका नॉलेज हो, सबका आपका सिलेबस कवर हो। ओके, चलिए पहला वीडियो है यह, देख लीजिए। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फंसता है वह इसी विषय में फंसता है, मेंटल हेल्थ में ही। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो होता है बहुत लोगों को दिमाग से ऊपर से ही निकल जाता है बहुत आसान, बस इसमें का कुछ चीज़ें समझना होता है। वही चीज़ें स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, जिसका रीज़न होता है कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ जाता है उनको, क्योंकि वह मीनिंग ही सही से नहीं समझे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये वादा करता हूँ, अगर आप यहाँ पे रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। समझ गए चीज़ को? चलिए, इसीलिए चलिए आज मैं आपके सामने कुछ डिफिनीसन, कुछ वर्ड लेकर आया हूँ जिसको समझिएगा। एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, पूछता है डिफिनीसन, और आपको आगे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। ओके, चलिए पहला है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता है, ठीक है, जिसके द्वारा वह दूसरों से सुसंगत मतलब सुशासन पूर्वक संबंधों का निर्माण करता है एवं अपने सामाजिक, आध्यात्मिक व भौतिक परिवेश के परिवर्तनों में भाग लेता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने मानसिक क्रियाओं का जो काम है, जो मानसिक, जो मन के द्वारा दिमाग लगा के किया जाता है, वो सारे कार्यों को संतुलित पूर्वक और नियमित रूप से कर सके, वही मानसिक स्वास्थ्य होता है। जैसे किसी के साथ कोई संबंध रिलेशन है तो उस रिलेशन को सुसंगत बनाए रखे। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट गाला गलौज करने लगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्रोधित है, तभी जाके वो लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अब यही जो चीज़ें हैं, और साथ में मैं बता दूं मेंटल हेल्थ में आपको विभिन्न प्रकार के जो पागल का बीमारी होता है वो सब आपको जान जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के बारे में देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की एक क्षमता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? एक जो है मेंटल हेल्थ एक व्यक्ति का क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है, जिसके द्वारा वो उससे जो है कोई भी चीज़ करना पड़ता है तो वह अच्छे से कर पाता है। ठीक है, एवं अपने सामाजिक मतलब अपने सोशल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और फिजिकल, भौतिक जो भी परिवेश है उसमें वह व्यक्ति संतुलन पूर्वक भाग ले पाता है, और वही जो है मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ओके, देख लीजिए मेंटल हेल्थ का है इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, मतलब मेंटल हेल्थ इज ए एबिलिटी, इज द एबिलिटी मतलब क्षमता है, ऑफ ए पर्सन व्यक्ति का, टू बिल्ड हार्मोनियस रिलेशन मतलब जो निर्माण कर सकता है क्या चीज़, एक सुसंगत रिलेशन संबंध का, विथ अदर्स दूसरे के साथ। ओके, एंड और टू पार्टिसिपेट इन चेंजेज इन हिज सोशल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, और वह भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है इन चेंजेज बदलाव में, हिज मतलब अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक वातावरण में। समझ गए? तो यही जो है आपका मेंटल हेल्थ होता है। कोई व्यक्ति को अगर मानसिक तौर पे ठीक नहीं है तो वह व्यक्ति अपने समाज से अलग थलग हो जाएगा, वह अपने अध्यात्म को भूल जाएगा, और उसका जो शारीरिक क्रिया है, फिजिकल क्रिया है, वो प्रभावित हो जाएगा। नहीं देखते हैं पागल आदमी सब कब नहाएगा, कब खाएगा, कैसे रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे मानसिक विकार, मेंटल इलनेस के बारे में देखना है। मेंटल इलनेस क्या होता है? मानसिक विकार केवल मस्तिष्क जैसे अंग की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी के कारण नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की विकारग्रस्त और अव्यवस्थित मनोजैविक प्रणाली। देखिए,
लोग आमतौर पे कहता होगा कि मानसिक विकार मतलब मन का विकार, यानी जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है वही मानसिक विकार होता है। तो आमतौर पे लोग कहता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क का जो कार्य है वही काम करने में गड़बड़ी होना ही मानसिक गड़बड़ी कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका और अर्थ होता है कि व्यक्ति विकारग्रस्त और अव्यवस्थित मनोजैविक प्रणाली, मतलब इसमें व्यक्ति सिर्फ लोग ये सोचता है कि जो पागल व्यक्ति हो गया है ना वही जो है वही एक मानसिक विकार है, मतलब पागलपन होना ही एक मानसिक रोग है और अदरवाइज कुछ नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेन में चोट लगने से भी, ब्रेन में कोई हार्मोनल कमी होने के कारण भी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यही जो है आप चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य में विकार पैदा होने पर मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। चाहे आपको शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, मानसिक रूप से कोई कष्ट है, सामाजिक रूप से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर आपके खुद का जो आत्मीय स्वास्थ्य है उसमें किसी भी प्रकार के विकार पैदा होगा समस्या, तो वह मानसिक रोग पैदा हो सकता है उसके द्वारा। समझ गए चीज़ को। अब आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कोई और प्रॉब्लम है शरीर का, तो उससे टेंशन लेते लेते वह मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से मानसिक कोई रोग है तो मानसिक रोग होगा ही। समाज में आपको कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत गाली दिया जा रहा है, आपको नीच भावना से देखता है, तो धीरे धीरे वैसे व्यक्ति कोई मानसिक रोग हो जाता है। सोचने लगता है कि लोग हमें क्यों ऐसे देखते हैं, इस निगाहों से, इस नज़रों से मेरे में क्या दिक्कत है, तमाम तरीके के भावना उत्पन्न होने लगते हैं। समझ गए, जिससे व्यक्ति को मानसिक रोग पैदा हो जाता है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस कारण व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से पर्याप्त समायोजन नहीं कर पाता है। अब जिसके कारण समाज में शारीरिक, ठीक है, आत्मीय, अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो क्या समाज से आप संतुलन बना पाएंगे, समाज के साथ समायोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, और जिसके फलस्वरूप जो है आपको मानसिक रोग का हो जाता है। मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जीवन की समस्याओं को सुलझाने की योग्यता खो बैठता है। जो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, मानसिक विकार से, विकार मतलब क्या, समस्या, ठीक है, कोई रोग, तो मानसिक रोग से ग्रस्त अगर कोई व्यक्ति है तो वह क्या होता है, अपने जीवन में अनेक समस्याओं को या फिर समायोजन बैठाने के जो क्षमता है वह खो बैठता है। समझ गए, वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता। जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है वह रियल क्या चल रहा है उस चीज़ को वह नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, वह हमेशा काल्पनिक दुनिया में ही खोए रहता है, पागल व्यक्ति। समझ गए ना, यही मेंटल इलनेस होता है। देख लीजिए मेंटल इलनेस का, मेंटल डिसऑर्डर आर नॉट ओनली कॉज बाय डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन लाइक द ब्रेन। देखिए कहता है कि मेंटल डिसऑर्डर आर नॉट ओनली, मतलब यह सिर्फ नहीं है, कॉज बाय डिस्टर्बेंस मतलब समझ रहे ना कि यह मेंटल विकार मतलब मानसिक विकार सिर्फ नहीं है कि मस्तिष्क के कार्य करने में बाधा आना ही जो है मेंटल डिसऑर्डर का कारण नहीं होता है। इट मीन डिसऑर्डर एंड डिसऑर्गेनाइज फिजियोबायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के जो स्वयं का जो काम होता है वह उसके फिजियोलॉजिकल कार्य में जो है गड़बड़ाने के कारण भी व्यक्ति का जो है क्या होता है, मानसिक रोग होता है। मानसिक रोग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ब्रेन का काम करने का क्षमता में गड़बड़ हो गया, बाधा आ गया तो मानसिक रोग हो गया, ऐसा नहीं है। मानसिक रोग विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण भी मानसिक रोग होता है। ठीक है ना। मेंटल डिजीज एराइज व्हेन डिसऑर्डर एराइज इन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। देखिए मेंटल डिजीज जो होता है, मानसिक रोग, यह व्यक्ति में यह विकार जो होता है यह फिजिकल, भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति भी जो है यह आपका इसमें गड़बड़ी होने के कारण भी होता है। ओके, ड्यू टू दिस पर्सन, इसके कारण पुरुष में इज यूनेबल टू मेक एडेक्वाइट एडजस्टमेंट टू द सर्कमस्टांस ऑफ लाइफ। यह लाइफ के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है अपने जीवन में, और जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाता है और अपने जीवन से संतुलन खो बैठता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए कि ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, कोई पेशेंट अगर मानसिक रोग से जूझ रहा है तो लॉसेस द एबिलिटी ऑफ सोल्व लाइफ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म। समाज में जो एक नियम बना है उस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के समस्याओं को सुलझाने में अगर नहीं
क्षमता रख पाता है, वही जो है व्यक्ति के अंदर मेंटल इलनेस का कारण बनता है। ही इज अनएबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, और वह वास्तविकता को स्वीकार करने में क्या होता है, उससे दिक्कत होता है, नहीं स्वीकार कर पाता है। समझ गए चीज़ को? तो सीधा सीधा समझिए कि मानसिक रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण, अपने समाज और अपने भौतिक क्रियाओं को जो है सही से नहीं कर पाता है। वह सामंजस्य के खो देता है और उसके अंदर समस्याओं को हल करने का जो क्षमता है वो भी खो देता है, और व्यक्ति जो है चारों ओर से जो है क्या होता है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है और वह रियलिटी को भूल जाता है, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है, और यही मानसिक रोग होता है। समझ गए? मानसिक रोग सिर्फ और सिर्फ जो है आपका मानसिक रोग जो होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपके मानसिक रोग में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के कार्य करना में ही दिक्कत आ गया तो मानसिक रोग हो गया। मानसिक रोग विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल जैविक क्रियाओं में समस्या आने के कारण भी हो सकता है। समझ गए चीज़ को? चलिए अब देखिए साइकेट्रिक नर्सिंग मतलब मनोरोग नर्सिंग क्या होता है। देखिए मनोरोग नर्सिंग एक अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोफेशनल नर्स व्यक्ति विशेष, परिवार व समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों को रोकथाम में सहायता करती है। ठीक है, देखिए मनोरोग नर्सिंग क्या है। मनोरोग नर्सिंग का मतलब होता है कि मनोरोग के लिए नर्स के द्वारा किए गए सभी कार्य, जैसे व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए या फिर समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे मेंटल है जो है रोग को, मेंटल डिजीज को रोकना है, मानसिक रोगों को कैसे रोकना है, कैसे मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाना है, इसके लिए एक जो प्रोफेशनल नर्स होती है जो किसी कॉलेज, किसी स्कूल से डिग्री ली हुई रहती है, तो वह जो है ये काम करती है। ठीक है, और वही जो है मनोरोग होता है। समझ, मनोरोग नर्सिंग होता है। समझ गए? ये सब में सहायता करती है। ओके, चलिए मनोरोग नर्सिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानसिक रोगी की जांच, उपचार तथा बचाव का अध्ययन किया जाता है। साइकेट्रिक नर्सिंग एक ऐसा नर्सिंग का शाखा है जहाँ पे मनोरोगी जो होता है, मानसिक रोगी जो होता है, उसका जांच, उसका उपचार और उसका बचाव का अध्ययन इसी साइकेट्रिक नर्सिंग में किया जाता है। समझ गए? चलिए साइकेट्रिक नर्सिंग देख लीजिए। साइकेट्रिक नर्सिंग जो होता है साइकेट्रिक नर्सिंग इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस बाय विच द प्रोफेशनल नर्स हेल्प्स इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल, समझ गए ना चीज़ को? साइकेट्रिक नर्सिंग जो है क्या है, यह एक अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है जिसमें एक प्रोफेशनल नर्स के द्वारा जो है व्यक्तिगत रूप से मदद किया जाता है नर्स के द्वारा। ठीक है, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ, यह मदद करता है मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति के लिए, ऑफ द फैमिली परिवार को, एंड कम्युनिटी मतलब समुदाय में, एंड इन द प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल डिजीज, यह मेंटल डिजीज को बचाव करता है, रोकथाम करता है व्यक्तिगत रूप से, परिवार में या फिर समुदाय में, लोगों के बीच में। ठीक है, समझ गए चीज़ को? चलिए साइकेट्रिक नर्सिंग का एक और चीज़ें देख लीजिए। साइकेट्रिक नर्सिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नर्सिंग साइंस। साइकेट्रिक नर्सिंग मतलब नर्सिंग साइंस का एक ऐसा ब्रांच शाखा है इन विच जिसमें द इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जांच किया जाता है, उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल पेशेंट आर स्टडी, जिसमें एक मेंटल पेशेंट का, मानसिक रोगी का जो है जाँच, उपचार और बचाव का जो है अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हैं कि पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों को जो है व्यक्तित्व कहते हैं, जिसमें पहनावा, ओढ़ावा, ढाल, चाल चलन, ठीक है, बोलना, उठना, बैठना, देखना, उसके बाद रुचि, मतलब हर एक टाइप का जो किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता है तो वह उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब ये चीज़ें अलग है कि वह व्यक्ति में गलत आदत होगा तो उसका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका अंदर जो है सही चीज़ें होगा तो उसको सही व्यक्तित्व को दर्शाएगा। ओके, व्यक्तित्व को उस अति विशेषपूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब अति विशेषतापूर्ण मतलब विशेष रूप से एक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति की संरचना, जिसमें व्यक्ति का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका व्यवहार का तरीका, बिहेवियर कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, गलत चीज़ में इंटरेस्ट है या सही चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, दृष्टिकोण, उसका देखने का नज़रिया कैसा है, क्षमता, उसके अंदर कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर योग्यता क्या है, ठीक है, और अभी क्षमताएं सम्मिलित होता है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे चीज़ होगा तो उसका व्यक्तित्व कहलाएगा। ओके,
चलिए, पर्सनालिटी क्या होता है देख लीजिए। पर्सनालिटी कैन बी डिफाइन एज दैट सुपर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन पर्सनालिटी को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं एक सुपर कैरेक्टरिस्ट संगठन के रूप में, अति विशिष्टपूर्ण संगठन के रूप में, ठीक है। बीच इंक्लूड्स जिसमें जुड़ा होता है द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, व्यक्तिगत स्ट्रक्चर, मैनर ऑफ बिहेवियर, व्यवहार कैसा है, इंटरेस्ट रुचि कैसा है, एटीट्यूड मतलब उसका जो दृष्टि है अंतर्दृष्टि वो वाला, कैपेबिलिटी क्षमता, एबिलिटी क्षमता, एंड एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, व्यक्ति के अंदर कैसा जो है उसका स्ट्रक्चर है, व्यवहार है, रुचि है, क्षमता है, ठीक है। और ये सारे चीज़ें जो है व्यक्ति को जो है व्यक्तित्व को बताता है। ओके, चलिए अब आ गया मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली, मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखिए जब आप पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 से 15 नंबर में पूछता है मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। इस बार 5 नंबर में पूछा गया था ये प्रश्न MP में, ठीक है। चलिए देखते हैं मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म, मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए, मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य विधियाँ वे तकनीक, मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य विधियाँ वे तकनीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तकनीक बोलते हैं। जो मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है ना, यह जो है हमारा एक तकनीक होता है। जो मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य विधियाँ के एक तकनीक अथवा विधि है। यह क्या है, यह सुरक्षा कार्य का एक विधि है, ठीक है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने तनाव और चिंता को कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। देखिए नॉर्मली समझिए, यह एक विधि या तकनीक है, कौन, डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक तनाव और चिंता को कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए उपयोग करता है। समझ गए। चलिए उसके बाद अब फिर से इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिए, मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, देखिए साइको स्ट्रक्चर्स और कॉपिंग मैकेनिज्म आर टेक्निक्स और मेथड्स दैट ए पर्सन यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी और टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। यह क्या करता है, मैकेनिज्म जो क्या करता है, आर टेक्निक्स, यह एक तकनीक है या मेथड है, ठीक है, विधि है, दैट ए पर्सन जो व्यक्ति यूज करता है, यूज टू रिड्यूस मतलब घटाने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी चिंता और तनाव, या और इट सोल्व कॉन्फ्लिक्ट या फिर अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए, ठीक है। चलिए इंटरव्यू क्या है देख लीजिए, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वार्तालाप है। देखिए इंटरव्यू एक उद्देश्य से किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है, कि हमें फलाने जगह पर जाना है, ठीक है। इंटरव्यू आप लोग जॉब में भी जाएंगे तो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में आपको पर्सनालिटी, हाव भाव, इस सब चीज़ों को, पर्सनालिटी को देखेगा, बात करने का तौर तरीका के देखेगा, और उसके बाद कुछ रिलेटेड आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो साक्षात्कार का एक ही उद्देश्य होता है, इसका लक्ष्य होता है, जैसे सब किसी का इंटरव्यू किया जाता है, उसके अगर निर्णय नहीं ले पा रहा होता है तो उसको निर्णय लेने के लिए, ठीक है। किसी इंटरव्यू होता है जॉब के लिए, जिसमें उसको लक्ष्य होता है कि इसे चुनना है जॉब के लिए, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और लक्ष्य होता है, ठीक है, और उसी लक्ष्य के निर्धारित वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। ओके, जिसके माध्यम से मनोचिकित्सक, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक, या फिर जो नर्स होती है, वह जानकारी प्राप्त करने के साथ रोगी से एक भरोसे या विश्वास का संबंध स्थापित कर लेता है। देखिए इंटरव्यू एक साक्षात्कार जो है एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वार्तालाप होता है। वार्तालाप मतलब बातचीत, जिसके माध्यम से मनोचिकित्सक के मतलब जो मानसिक रोग के जो डॉक्टर होते हैं उसे मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जिसके माध्यम से होता यह है कि मनोचिकित्सक या फिर नर्स, मनोचिकित्सक की अनुपस्थिति में नर्स भी जो है इंटरव्यू कर सकती है। तो मनोचिकित्सक या फिर नर्स जानकारी प्राप्त करने के साथ, पेशेंट के जानकारी प्राप्त करने के साथ रोगी को एक विश्वासपूर्वक और एक भरोसे का संबंध स्थापित कर लेता है, और इसी के द्वारा जो है आपका इंटरव्यू होता है। समझ गए। चलिए इंटरव्यू देख लीजिए, यहाँ पे इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू का हम लोग यहाँ पे कुछ इंग्लिश देख लेते हैं। इंटरव्यू इज ए पर्पजफुल एंड गोल ओरिएंटेड कंजर्वेशन थ्रू बीच द साइकेट्रिस्ट और नर्स। देखिए इंटरव्यू जो है यह एक उद्देश्यपूर्ण, पर्पजफुल या फिर एंड गोल ओरिएंटेड मतलब लक्ष्य निर्धारित, कंजर्वेशन मतलब वार्तालाप, बातचीत होता है, थ्रू
मतलब द्वारा बीच द साइकेट्रिस्ट, मतलब साइकेट्रिस्ट के द्वारा या फिर नर्स के द्वारा इसे जो है रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस विथ द पेशेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेनेड फ्रॉम इनफॉर्म, मतलब जो है एक विश्वासपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित करके वार्तालाप किया जाता है, जहाँ पे या तो मनोचिकित्सक या नर्स जो है क्या करता है, संबंध स्थापित करता है और उसके द्वारा जो है सूचना एकत्रित करता है, ठीक है। और यही जो है इंटरव्यू होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं MSE के बारे में, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में, मानसिक स्तर का परीक्षण। ओके, मानसिक स्तर परीक्षण एक रोगी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने का रूपरेखा है। देखिए, मानसिक स्तर परीक्षण बहुत बार 5-5 नंबर में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। मानसिक स्तर परीक्षण, मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन है, यह मानसिक स्तर का जो है मानसिक स्थिति का मूल्यांकन मतलब जांच करने का एक रूपरेखा है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्तर का परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जो है किस चीज़ के प्रति मतलब सही है और किस चीज़ के प्रति गलत है। जैसे जिसका प्रयोग जो मनोचिकित्सक जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इनके द्वारा इंटरव्यू के समय रोगी की मानसिक क्रियाशीलता मतलब मेंटल एक्टिविटी, जैसे व्यक्ति में इमोशन, उसका सोच थॉट, उसका मन मूड, उसका कंसंट्रेशन मतलब ध्यान केंद्रण और मेमोरी मतलब स्मृति, जजमेंट पावर मतलब न्याय शक्ति आदि के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। अब किसी व्यक्ति में अगर मानसिक प्रॉब्लम होगा, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होगा, तो वो व्यक्ति में न इमोशन होगा, न थॉट का स्टेबल होगा, ना मूड सही होगा, ना कंसंट्रेशन सही होगा, ना मेमोरी सही होगा, ना जजमेंट पावर होगा। और इस समय अगर गड़बड़ी लगेगा साइकेट्रिस्ट को तो वह उस व्यक्ति को जो है क्या करेगा, उसका बता देगा कि आप मानसिक रूप से अभी डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है व्यक्ति के मानसिक दशा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जिसमें मनोचिकित्सक व्यक्ति के इंटरव्यू के द्वारा उसके मेंटल एक्टिविटी का पता करता है, मूल्यांकन करता है। जैसे इन सारे चीज़ों को इंटरव्यू में मूल्यांकन किया जाता है साइकेट्रिस्ट के द्वारा। ओके, चलिए मेंटल स्टेटस टेस्ट या एग्जामिनेशन कहिए MSE। ओके, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टेस्ट छोड़ दीजिए, एग्जामिनेशन बेटर है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज ए फ्रेमवर्क फॉर एवेलुएटिंग द मेंटल स्टेटस ऑफ ए पेशेंट। एक रोगी का, ठीक है, एक रोगी का एक या फिर एक व्यक्ति का, ठीक है ना, एवेलुएट मतलब मूल्यांकन करता है क्या चीज़, मानसिक स्तर का परीक्षण के द्वारा। विच इज़ यूज्ड बाय द साइकेट्रिस्ट, जिसका उपयोग साइकेट्रिस्ट करते हैं टू एक्सेस द, जो शुरू करने के लिए मेंटल पेशेंट का मानसिक कार्य सच एज मतलब पेशेंट का मेंटल फंक्शन कैसा है, कैसा कार्य कर रहा है, इसको देखने के लिए, आकलन करने के लिए साइकेट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है मेंटल स्तर का परीक्षण, ठीक है। सच एज देख लीजिए, सच एज जैसा इमोशन थॉट मूड कंसंट्रेशन मेमोरी जजमेंट पावर ETC जो है एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है किसी भी रोगी का एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय इज डाउन फॉर एवेलुएशन, जिससे मूल्यांकन पता चलता है व्यक्ति का, ठीक है। चलिए TNPR क्या होता है। TNPR देखिए, थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, फुल फॉर्म TNPR का होता है। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन देख लीजिए TNPR क्या होता है, थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, देख लीजिए उपचारात्मक नर्स मरीज रोग संबंध। यह नॉर्मली देखिए तो नर्स और पेशेंट के बीच एक रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें पेशेंट के भर्ती होने से लेकर पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक जो बना रहता है वही जो है नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए नर्स मरीज संबंध, नर्स इसका हिंदी होता है नर्स मरीज संबंध, नर्स एवं रोगी के बीच एक योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग फुल योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण और अंतःक्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। देखिए TNPR उपचारात्मक नर्स मरीज जो संबंध होता है, यह एक नर्स और एक मरीज के बीच का संबंध होता है, संबंध स्थापित किया जाता है पेशेंट के देखरेख के लिए, जिसमें होता यह है कि इसके बीच में नर्स और मरीज के बीच में, ठीक है, एक योजनाबद्ध एक उद्देश्यपूर्ण और उसके अंदर की क्रिया अंदर की काम का यह एक अंतिम श्रृंखला का परिणाम होता है। मतलब यह TNPR मरीज और नर्स के बीच एक अंतिम जो है संबंध होता है, जिसके अंदर योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण और अंतर्क्रिया होता है, ठीक है।
चलिए, यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है। TNPR जो होता है ना, मतलब जो संबंध बनता है पेशेंट और नर्स के बीच, वह एक निश्चित समय के लिए होता है। इसमें अंतरक्रिया एक पूर्व निर्धारित स्थान पर होता है। अब इसके अंदर का जो काम होता है पहले से कहीं निर्धारित स्थान होता है, जहाँ भी हो हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ पे इसके अंदर की कार्य पहले से निर्धारित स्थान पर होता है। इससे मरीज की एक सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। इसमें यह जो संबंध होता है मरीज और मरीजों को सहायता हेतु इस संबंध को स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए, थेरेपेट इसका फुल फॉर्म होता है थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये सब चीज़ें समझे रहेंगे तो जब मैं शॉर्ट लॉन्ग शुरू करूँगा तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, देखिए, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप TNPR। ओके, देखिए, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज द एंड रिजल्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लानेड पर्पजफुल इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। देखिए, पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशन जो होता है ना, यह एक क्या होता है, अंतिम जो है परिणाम होता है। समझ गए, यह संबंध जो है सबसे आखिरी में होता है, जिसमें एक प्लानेड होता है, योजनाबद्ध होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, और यह क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होता है बिटवीन द नर्स और पेशेंट के बीच में। ओके, चलिए, देखिए, दिस इज फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है। इन दिस द इंटरेक्शन टेक प्लेस एट ए प्री डिटरमिनाइंड प्लेस। यह पहले से निर्धारित स्थान पर इसका अंतरक्रिया इंटरेक्शन होता है। ओके, इट इज़ एस्टेब्लिश टू हेल्प द पेशेंट। यह पेशेंट के मदद के लिए इसे एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, देखिए, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के मध्य सूचना का आदान प्रदान प्रतीक या चिन्हों या व्यवहारों को भाषा के रूप में होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी कम्युनिकेशन पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ भी कम्युनिकेशन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर में 5 नंबर में पूछता है। तो देखिए, बहुत सारे चीज़ है जो मेंटल हेल्थ में आपको फर्स्ट ईयर के कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। जैसे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ भी पढ़ना है। मैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है। ओके, बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और उसका रोल यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है। तो आपको बहुत ऐसे चीज़ देखने को मिलेंगे जो दोनों लंग कॉमन है। ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रतीक, चिन्हों और व्यवहारों को भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। समझ गए, चलिए, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है बाई बीच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन और एक ग्रुप पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बाई जिसके द्वारा बीच इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन सूचना को एक्सचेंज किया जाता है, मतलब आदान प्रदान किया जाता है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या समूहों में, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में, या किसी प्रतीक के रूप में, बिहेवियर व्यवहार के रूप में, या फिर भाषा के रूप में इसे जो है प्रयुक्त किया जाता है आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए, अब आखिरी में एक क्वेश्चन है नर्सिंग प्रक्रिया, नर्सिंग प्रोसेस। अब आप लोग को फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं नर्सिंग प्रोसेस, यहाँ भी पढ़ना है। देख लीजिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रोगी की समस्याओं को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर उसका निराकरण किया जाता है। देखिए, नर्सिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्लानेड यानी योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें योजना हो, योजना का मतलब क्या होता है कि एक योजना बनाना है कि हमें कैसे से कैसे इस चीज़ को, काम को करना है, वही योजना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी योजना बनता है कि पेशेंट को कैसे देख रेख करना है, कैसे पेशेंट को नॉर्मल करके ठीक करना है, स्वास्थ्य में बेहतर करना है। तो उसके लिए एक योजना बनता है कि कब दवाई देना है, कब पेशेंट को खाना खिलाना है, कब नाश्ता कराना है, कब नाश्ता से पहले का दवाई है, कब क्या करना है। यह पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से रोगी की हर एक समस्याओं को पहचानना और उसके ज़रूरी के आधार पर, उसके महत्व के आधार पर उसका निराकरण करना यानी सोल्विंग करना, यही जो है नर्सिंग प्रक्रिया कहलाता है। नर्सिंग प्रक्रिया एकदम योजनाबद्ध होता है और यह एक स्टेप्स में होता है, यह एक प्रक्रिया में होता है। आप लोग को पता है कि नर्सिंग प्रोसेस का कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, और इसी 5 स्टेप्स के तहत किसी भी समस्याओं का निराकरण किया जाता है और
और वही नर्सिंग प्रोसेस होता है। ओके, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ के आए हैं, टेंशन नहीं लीजिए। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच द प्रॉब्लम, यह एक प्रक्रिया है जिससे समस्या ऑफ द पेशेंट, जिसमें मरीजों के समस्याओं को आइडेंटिफाई मतलब पहचाना जाता है कि मरीज का क्या समस्या है, क्या ज़रूरी है, एंड रिसॉल्व जिसे सुलझाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, उसके महत्व के आधार पर सुलझाया जाता है। ठीक है, इन ए प्लानेड मैनर, एक जो है योजनाबद्ध तरीके से। तो नर्सिंग प्रोसेस यही होता है जिसमें एक स्टेप में यह एक क्या होता है, यह एक प्रोसेस में होता है, यह एक प्रक्रिया में होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है मरीजों के महत्व के आधार पर उसके समस्याओं को सुलझाने के लिए, और यह एक योजनाबद्ध होता है। ओके, चलिए देखिए, मैं पहले ही बताता हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं उनको मेहनत करना पड़ेगा, ग्रामेटिकल का ज़्यादा यूज होता है। बाकी अगर आपका धीरे धीरे, मैं इसीलिए यह डिफिनीसन करा रहा हूँ ताकि आप सभी चीज़ के बारे में मीनिंग जान जाए, ताकि जब लॉन्ग क्वेश्चन कराए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो वर्ड मीनिंग में। ठीक है, तो इंग्लिश वाले हैं तो शुरू में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको वर्ड मीनिंग पर, ग्रामेटिकल पर, और इसके बाद जब आप मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। ओके, बाकी जो हिंदी वाले हैं उनको तो पता ही है कि हम कितना अच्छे से समझा दे रहे हैं, उनको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगा। बाकी मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या इसमें हम जो है जोड़ सकते हैं और क्या अच्छा और कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, बाकी मैं लगभग आज 10 आपको डिफिनीसन पढ़ाया हूँ, इसमें कितना समझ में आया है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग को डेली बाय डेली अभी 1-2 सप्ताह डिफिनीसन चलेगा, क्योंकि लगभग 30-40 महत्वपूर्ण डिफिनीशन हर एक सब्जेक्ट में है। तो इसके पढ़ने से आपके चैप्टर का भी नॉलेज होगा और वर्ड के बारे में भी क्लियर रहेगा पहले से, जिससे आप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।